तमाम किस्म की तारीफ़ात और तस्बीहात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और बेहद्दो हिसाब दुरूद व सलाम सय्यिदुर रुसुल ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते गिरामी पर। मोहतरम अज़ीज़ भाइयों, इंसान ख़ताकार है, गुनाहगार है। जिंदगी बसर करते हुए इंसान से किसी न किसी मोड़ पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती सरजद हो ही जाती है। इस एतबार से तो इंसान जिस तरह के हदीस में आता है, नसिया आदम व नसियत ज़ुर्रियतुहु, कि जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम भूले उनसे गलती सरजद हुई, इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम की औलाद भी भूलेगी और उनसे भी गलतियां होंगी। कामयाब इंसान वो है कि जो हद्दुल वुसा कोशिश करे, ऐसे ज़राए और असबाब इख्तियार करे कि जिनकी वजह से वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की खिलाफ वर्जी से बच सके। और अगर इंसान होने के नाते कहीं कोई गलती हो जाए तो फिर उस पर डटाई इख्तियार न करे, उस पर दवाम और हमेशगी इख्तियार न करे, बल्कि ईमान वालों की ये सिफ्त है, वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून, के जैसे ही उन्हें इस बात का इल्म होता है और इस बात का पता चलता है कि मैंने गलती की है, मुझसे गुनाह हुआ है, मैंने नाफरमानी की है, तो वो उस पर डटाई और इसरार इख्तियार नहीं करते, उस पर दवाम और हमेशगी इख्तियार नहीं करते, बल्कि फौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं और अपने उस गुनाह को मुआफ करवाने की कोशिश करते हैं। तो जो असबाब इख्तियार करने चाहिए, जिनकी बुनियाद पर इंसान अपने आप को गुनाहों से, नाफरमानियों से और शरई अहकामात की खिलाफ वर्जी से बचा सकता है, उनमें से एक सबब और एक चीज ये है कि अगर इंसान को इस बात का अंदाजा हो जाए कि उसकी गलती, उसका गुनाह, उसकी नाफरमानी, उसका जुर्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात की खिलाफ वर्जी के असरात कितने गहरे मुरतब होते हैं और किस कदर खतरनाक वो असरात हैं गुनाह के, और एक गुनाह और गलती की वजह से कौन कौन सी चीजें मुतासर होती हैं और किस किस चीज पर उसके बुरे असरात और नताइज मुरतब होते हैं, अगर इंसान इस बात को भी समझ ले तो काफी हद तक उसे ये मदद हासिल होती है और वह इंसान अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करता है। तो आज की इस मजलिस में गुनाह के इंसानी जिंदगी में और मुआशरे में जो असरात हैं और बुरे नताइज हैं वो क्या हैं। सबसे पहली बात कि जब भी इंसान कोई गलती करता है, कोई गुनाह करता है, कोई नाफरमानी करता है, तो सबसे पहला असर इंसान के दिल पर पड़ता है। सबसे पहला असर उस गलती का, उस नाफरमानी का इंसान के दिल पर होता है। और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी कोई शख्स गलती करता है तो उसके दिल पर नुक्ततुन सौदा, एक स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है गलती और नाफरमानी की वजह से। अब जैसे ही वो इंसान तौबा कर लेता है, इस्तिग़फ़ार कर लेता है, अपने उस गुनाह की माफी मांग लेता है, तो वो नुक्ता साफ कर दिया जाता है, वो नुक्ता मिटा दिया जाता है, उसका दिल पहले की तरह साफ और शफ़ाफ हो जाता है। और अगर इंसान तौबा नहीं करता, इस्तिग़फ़ार नहीं करता, कोई नेकी नहीं करता, अपने उस नुक्ते को साफ करने की, मिटाने की कोशिश नहीं करता, वो नुक्ता बाकी रहता है। फिर एक और गुनाह हुआ, नुकितत अला क़ल्बिही नुक्ततुन सौदा, फिर एक और नुक्ता लग जाता है। फिर गुनाह किया, फिर नुक्ता लग गया, फिर गुनाह किया, फिर नुक्ता लग गया।
करते करते नुक्ते लगते लगते उसका दिल पूरे का पूरा स्याह हो जाता है, पूरे का पूरा। अब जब दिल स्याह हो जाता है तो इसमें खैर कम होती चली जाती है और शर बढ़ता चला जाता है। और फिर जब ये पूरे का पूरा स्याह हो जाता है तो फिर ये सख्त हो जाता है, इसमें सख्ती आ जाती है। जिस तरह के कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा क़सत क़ुलूबुहुम मिन बअदि ज़ालिक फ़हिय कल हिजारा औ अशद्दु क़स्वा, कि उनके दिल सख्त हो जाते हैं। और कितने सख्त हैं? कल हिजारा, पत्थर की तरह सख्त हो जाते हैं। और फिर मजीद जब दिल में बिगाड़ पैदा होता है गुनाहों की वजह से तो औ अशद्दु क़स्वा, इस दिल की सख्ती पत्थर की सख्ती से भी बढ़ जाती है, ये पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो जाता है। क्योंकि फरमाया व इन्न मिन्हा लमा यतफज्जरु मिन्हुल अनहार व इन्न मिन्हा लमा यशक्कक फयखरुजु मिन्हुल मा व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, क्योंकि पत्थर भी ऐसे हैं कि उनमें से चश्मे फूट पड़ते हैं, उनमें से पानी जारी होता है। लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, और बहुत से पत्थर ऐसे हैं जो अल्लाह की खशियत और डर से गिर जाते हैं। लेकिन ये दिल गुनाह कर करके, नाफरमानी कर करके इतना सख्त हो जाता है कि ये पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो जाता है कि इस दिल से अल्लाह की खशियत, अल्लाह का एहतराम, अल्लाह की अजमत, अल्लाह का मुकाम ये खत्म हो जाता है। और उसके बाद खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं। पहले एक नुक्ता, फिर ज्यादा नुक्ते, फिर दिल स्याह हुआ, फिर सख्त हुआ, फिर उस सख्ती को बढ़ा दिया जाता है कि वो पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो जाता है, और फिर उस पर मोहर लगा दी जाती है। और एक हदीस में आता है कि ये दिल फिर इतना बिगड़ जाता है और इतना फसाद इसमें आता है कि ये उल्टे बर्तन की तरह हो जाता है। आप बर्तन को उल्टा करके रखें और उसमें आप कितना ही ज्यादा पानी डालते रहें और कितनी देर डालते रहें, क्या बर्तन के अंदर पानी जाएगा? जग है, गिलास है, घड़ा है, उसको उल्टा करके रखें और उसमें ऊपर पानी छोड़ें, पानी डालें, क्या उसके अंदर पानी जाएगा? तो ये गुनाहों के असरात सबसे पहले इंसान के दिल पर मुरतब होते हैं कि जब उसका दिल स्याह होता है, उसका दिल सख्त होता है, उस पर मोहर लगा दी जाती है और वो उल्टे बर्तन की तरह हो जाता है। फिर क्या होता है? वो हर तरह के फितने को, हर तरह की नाफरमानी को कबूल करता है। ला यारिफु मारूफन वला युनकिरु मुनकरा, वो नेकी को नेकी नहीं समझता, बुराई को बुराई नहीं समझता, बल्कि वो सारी हदें पामाल करता है। छोटे बड़े का अदब खत्म, जायज नाजायज का फर्क खत्म, हलाल और हराम की तमीज जाती चली जाती है। किस बुनियाद पर? कि इसका दिल अब उल्टे बर्तन की तरह हो चुका है, उस पर मोहर लग चुकी है। और उलमा ने लिखा है कि दुनिया के अजाबों में से सबसे बड़ा जो अजाब इंसान पर आता है ना, वो उसके दिल का सख्त होना, ये सबसे बड़ा अजाब है, दिलों की सख्ती। क्योंकि दिल ये एक बादशाह की हैसियत रखता है, ये बुनियादी मरकज है, और बाकी सारे के सारे आज़ा वो दिल का लश्कर है। तो जिस तरह अगर बादशाह कमजोर है और वो हिदायत को हिदायत नहीं समझता, जायज और नाजायज में फर्क नहीं करता, तो रियाया कैसे करेगी? इसीलिए तो आपने फरमाया ना, इन्न फिल जसद मुद्ग़ह इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु, कि जिस्म में एक टुकड़ा है, एक हिस्सा है, एक लोथड़ा है, अगर वो सही है तो पूरे का पूरा जिस्म सही है। व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु, अगर वो खराब है, वो बिगड़ा हुआ है, वो बीमार है, तो सारे का सारा जिस्म फसाद ज़दा है, बिगाड़ है पूरे के पूरे जिस्म। अला वही अल क़ल्ब, आपने फरमाया सुन लो, वो टुकड़ा और वो लोथड़ा वो दिल है। कि अगर ये दिल जिंदा है, ये दिल बेदार है, इसमें हिदायत का नूर मौजूद है, इसमें ईमान की लज्जत मौजूद है, इसमें अल्लाह की मारिफत मौजूद है, तो फिर इंसान के हाथ भी नेकी की तरफ बढ़ते हैं,
उसकी जुबान से भी नेकियां होती हैं, उसकी आंखों से भी नेकियां होती हैं, उसका पूरे का पूरा वजूद वो नेकी की तरफ बढ़ता है। फस्तबिकुल खैरात का मिसदाक बनता है, वसारिउ इला मगफिरा का मिसदाक बनता है। तो गुनाह का सबसे पहला असर वो इंसान के दिल पर पड़ता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि जब भी गलती हो जाए, जब भी गुनाह हो जाए, नाफरमानी हो जाए, उससे जितनी जल्दी हो सके उस गलती की माफी मांग लेनी चाहिए, इस्तिगफार कर लेना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत को मना लेना चाहिए, ताकि वो जो एक नुक्ता है वो एक से ज्यादा ना हो जाए। फौरी इस्तिगफार करें, माफी मांगे और कोई नेकी करें, ताकि वो नुक्ता साफ हो जाए, वो मिट जाए और हमारा दिल पहले की तरह साफ और शफाफ हो जाए। दूसरा असर गुनाह का वो इंसान के जिस्म पर मुरतब होता है, पूरे जिस्म पर। उसके हाथ हैं, उसका चेहरा है और उसका सर है या उसके जिस्म के बाकी आज़ा हैं, ये मुतासर होते हैं गुनाह की वजह से। हसन बसरी रहमहुल्लाह के बारे में आता है कि वो कर्ज, उन्होंने थोड़ा सा कर्ज लिया और करते करते फिर कर्ज में दबते चले गए और बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। तो लोगों ने पूछा कि क्या वजह है। वो कहते हैं कि आज से 40 साल पहले मैंने एक बंदे को फकीरी का ताना दिया था, फकीरी का ताना दिया था आज से 40 साल पहले, आज उस गुनाह की सजा भुगत रहा। अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आता है, उनके सर में दर्द था बहुत ज्यादा, ऐसे सर को पकड़े बैठी हैं। किसी ने पूछा क्या हुआ, कहती हैं कोई गलती हुई है, कोई गुनाह हुआ है, कोई नाफरमानी हुई है जिसकी सजा भुगत रही। काजी शुरह के बारे में आता है कि उनके जिस्म पर फोड़ा निकला, उनसे भी किसी ने पूछा तो वो कहते हैं जरूर मेरे से कोई गलती हुई है जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है। तो गुनाह के जो असरात हैं वो दिल के बाद इंसान के ये ज़ाहरी जो आज़ा हैं, उसका जिस्म है, उसके हाथ पांव, उसका चेहरा, उसका सर, इस पर मुरतब होते हैं। और फिर इससे आगे गुनाहों के असरात बढ़ते हुए इंसान की औलाद तक चले जाते हैं। औलाद का बागी होना, नाफरमान होना और सिराते मुस्तकीम से हट जाना, वालिदैन की नाफरमानी और बगावत पे उतरना, और ऐसी बगावत और नाफरमानी के वालिदैन की नींदें हराम हो जाती, उनका सुकून छिन जाता है। इसके जो असबाब हैं, उन असबाब में से एक बहुत बड़ा और बुनियादी सबब वो वालिदैन की नाफरमानी भी है। और भी कई असबाब हैं, लेकिन उन असबाब में से एक सबब यह है कि वालिदैन की नाफरमानी, उसके जो असरात हैं, जहां उनके दिल पर पड़ते हैं, उनके वजूद पर जाहिर होते हैं, वहीं साथ ही साथ उनकी औलादों पर भी गुनाहों के असरात मुरतब होते हैं। जिस तरह नेकी अपनी तासीर रखती है, अपना असर रखती है, और वो नेकी इंसान के जिस्म पर भी असरअंदाज होती है अच्छाई के एतबार से, उसके वजूद पर, उसके दिल पर, उसके चेहरे पर उसके असरात नजर आते हैं, फिर उसकी औलादों पर उसके असरात नजर आते हैं, नेकी और तकवा के असरात। इसी तरह बुराई, गुनाह और नाफरमानी के असरात इंसान की औलाद पर मुरतब होते हैं। कुरान मजीद में मूसा अलैहिस्सलाम और खज़िर अलैहिस्सलाम का वाक़या, उनका मुकालमा, कि जब मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं उनसे इल्म हासिल करने के लिए, वो शर्त ये लगाते हैं कि आपने मुझसे सवाल नहीं करना। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ठीक है। अब कश्ती में सफर के लिए कश्ती में सवार होते हैं। अब खज़िर अलैहिस्सलाम उस कश्ती का फट्टा उखेड़ देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम सवाल कर लेते हैं कि भाई आपने ये क्या किया, जबकि उन्होंने हमसे किराया नहीं लिया, हमें हमारा इकराम किया, मोहब्बत की और हमारी जरूरत पूरी कर रहे हैं। खज़िर अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने तुम्हें कहा था तुमने सवाल नहीं करना, लिहाजा तुमने सवाल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं माजरत, अब नहीं करूंगा। फिर आगे एक लड़के को कत्ल कर दिया, बिला वजह एक बच्चे को कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम से फिर ना रहा गया, फिर पूछ लिया, फिर माजरत की कि अब नहीं करूंगा, अगर अब किया तो फारिग कर देना। तीसरा सवाल क्या हुआ कि वो एक दीवार थी, एक बस्ती में दाखिल हुए,
अहल क़रयतिन इस्ततअमा अहलहा फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, वहां से खाना मांगा, ज़ियाफ़त का सामान मांगा, फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, बस्ती वालों ने इनकार कर दिया। फ़वजदा फ़ीहा जिदारा युरीदु अन यनक़ज़्ज़ फ़अक़ामा, उसी बस्ती में देखा कि एक दीवार गिर रही है। खज़िर अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को सीधा कर दिया, उसे मुरम्मत कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम से फिर न रहा गया। फिर कहते ये क्यों किया, जबकि इन बस्ती वालों से हमने खाना मांगा, ज़ियाफ़त का सामान मांगा, इन्होंने इनकार कर दिया। हम इस पर उजरत भी ले सकते थे, ये दीवार सीधी करने की मजदूरी भी ले सकते थे, लेकिन आपने इनका काम कर दिया। अब खज़िर अलैहिस्सलाम ने कहा हादा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक, अब आगे हमारा सिलसिला नहीं चलेगा, लेकिन मैं तुम्हें तफसील बताता हूं कि मैंने ये तीनों काम क्यों किए। अब उनमें से ये जो तीसरा काम हुआ कि एक दीवार गिर रही थी, जबकि वहां के लोगों ने इनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, इनका इकराम नहीं किया, इनकी ज़ियाफ़त नहीं की, लेकिन खज़िर अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उस दीवार को सीधा कर दिया। वो क्यों किया, वो कहते हैं कि उस दीवार के नीचे खजाना था और ऐसे बच्चों का था काना अबूहुमा सालिहा, कि उनका बाप नेक था, सालेह था, मुत्तकी था, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात की पाबंदी करने वाला था। तो अगर ये दीवार गिर जाती तो ये खजाना लोगों के हाथ चढ़ता और लोग इस पर काबिज हो जाते, वो दोनों बच्चे महरूम हो जाते। इन दोनों बच्चों का बाप नेक था, सालेह था, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खज़िर अलैहिस्सलाम के जरिए उस बाप की जो औलाद है उसको एक बड़े नुकसान से महफूज कर लिया, बाप की नेकी की वजह से। तो जिस तरह वालिदैन की नेकी के अच्छे असरात औलाद पर मुरत्तब होते हैं, इसी तरह वालिदैन अगर नाफरमानी करते हैं, गुनाह करते हैं, गलती करते हैं, तो उनके असरात भी औलाद पर मुरत्तब होते हैं। सईद बिन जुबैर के बारे में आता है कि वो बड़ी लंबी नमाज पढ़ते थे, लंबे लंबे रुकू और लंबे लंबे सजदे करते थे, और अपने बेटे को बुला के कहते हैं मेरा बेटे मैं ये काम तेरे लिए कर रहा हूं, यानी मैं लंबे लंबे सजदे इसलिए कर रहा हूं कि इन सजदों के जरिए मैं तेरी हिफाजत करूं, तुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब रखूं इन सजदों के जरिए, लंबी नमाज के जरिए। तो गुनाहों के असरात इंसान के अपनी जात से बढ़ते हुए आगे उसकी औलाद पर मुरत्तब होते हैं। तो जिस तरह हम अपनी औलाद के बारे में हसास हैं, उनकी हम अच्छी खुराक का एहतमाम करते हैं, अच्छे लिबास का, अच्छी रिहाइश का एहतमाम करते हैं, वहीं साथ ही साथ हमने इस एतबार से भी अपनी इस्लाह करनी है और अपने आप को गुनाहों से बचाना है कि इन गुनाहों के असरात हमारी औलाद तक जाएंगे। फिर इससे आगे क्या होता है कि जो इंसान की गलती है, उसका गुनाह है, उसकी नाफरमानी है, उसके असरात उसके मोहल्ले पे, उसके पूरे के पूरे घर पे, उसकी सवारी पे, उसके कारोबार पे, उसके माल पे और पूरे के पूरे मुआशरे को ये उसके गुनाह घेर लेते हैं, पूरे मुआशरे पर इसके असरात होते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास, ये जो बर्रो बहर में फसाद है, ये बिगाड़ है, इसकी वजह क्या है, बिमा कसबत ऐदिन नास, ये लोगों के हाथों की कमाई है, ये तुम्हारे आमाल का नतीजा है, ये तुम्हारी नाफरमानियों का नतीजा है। ये जो बर्रो बहर में ये जमीन आसमान ये हवाएं, इनमें ये जो तुगयानी है और ये जो फसाद हमें नजर आता है, इसकी वजह ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, ये लोगों के हाथों की कमाई है, ये उनके अमाल का नतीजा है। और इसी बात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, कि जो मेरे जिक्र से एराज करता है, शरीअह अहकामात से मुंह मोड़ लेता है, उसके असरात क्या मुरत्तब होते हैं, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, उसकी मईशत तंग कर दी जाती है, गुजराने जिंदगी तंग कर दिया जाता है, हालात इंतहाई तंग हो जाते हैं उस पर। वो 3 सहाबा गज़वे तबूक से पीछे रहे, काब बिन मालिक, मुरारा बिन रबी और हिलाल बिन उमैया, वो क्या कहते हैं, वअला सलासति अल्लज़ीना खुल्लिफू
हत्ता इदा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहबत। वो कहते हैं हमारे इस जंग से पीछे रहने की वजह से, बावजूद इसके कि जमीन कुशादा है, जमीन वसी है, सब लोगों के लिए, सब सहाबा के लिए जमीन कुशादा और वसी है, लेकिन हमारी इस गलती की वजह से, हमारे इस गुनाह की वजह से ज़ाक़त अलैहिमुल अर्द, जमीन उन पर तंग पड़ गई। कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस गज़वा में शिरकत नहीं की थी। ज़ाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहबत व ज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम, अपने जिस्म उन पर तंग पड़ गए। लोगों के दिलों से एहतराम, मोहब्बत और कुर्बत खत्म हो गई। 40 दिन तक ये सिलसिला रहा, 40 दिन तक। काब बिन मालिक कहते हैं 40 दिन तक ये सिलसिला रहा कि मैं किसी से बात करता था, कोई मुझसे बात नहीं करता, किसी के पास बैठता हूं, कोई तवज्जो नहीं करता। ये गलियां, बाजार, ये मोहल्ले मेरे ऊपर तंग हो गए, बावजूद इसके कि ये सारी चीजें कुशादा थी, बाकी भी लोग रहते थे, लेकिन मेरे से गलती हुई, मेरे से गुनाह हुआ और उसके असरात पूरे इलाके पर मुरतब हुए। किस तरह कि मेरे ऊपर वो पूरे का पूरा इलाका तंग हो गया, हत्ता कि मेरे करीबी दोस्त, मेरी खुशी और गमी के साथी, वो भी मुझे छोड़ गए। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुफ्तगू और आपकी मजलिस से भी मैं महरूम हो गया। किस वजह से? गुनाह और नाफरमानी की वजह से। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खैर उनकी तौबा कबूल कर ली और उन्हें माफ कर दिया। तो बात करने का मकसद यह है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, कि जो हमारे गुनाह हैं, हमारी नाफरमानियां हैं, हमारी गलतियां और कोताहियां हैं, इनके असरात ये मुरत्तब होते हैं पूरे मुआशरे पर। मुआशरे में फितना फसाद है, बिगाड़ है, कत्लो गारत है, तंगदस्ती है, फाका कशी है और इसके अलावा दीगर जितने भी फसादात हैं, उन तमाम की बुनियाद और वजूहात में से एक बुनियादी वजह हमारे बुरे आमाल का नतीजा। जिस तरह के हदीस में आता है, जब भी कोई इंसान फौत होता है ना, यस्तरीहु औ मुस्तराहुम मिन, या तो वो खुद राहत पाने वाला है, यानी बड़ा नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, कि इस दुनिया के फितने और फसाद से वो राहत पा गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास चला गया, अल्लाह की जन्नतों का वारिस बन गया। यस्तरीहु, उसने राहत हासिल कर ली, दुनियावी आजमाइशों से बच गया, महफूज हो गया। औ मुस्तराहुम मिन, या उससे राहत तलब की जाती है, यानी यस्तरीहु मिन्हु अश्शजर वद्दवाब, या वो ऐसा बदबख्त था, ऐसा बदनसीब था और ऐसा नाफरमान और बागी था कि लोग उससे सुकून में आ गए। दरख्त और चौपाए और जानवर उससे सुकून में आ गए। जानवरों को भी राहत मिली, दरख्तों को, पत्तों को, पौधों को भी राहत मिली और सुकून मिला कि शुक्र है ये बंदा इस दुनिया से चला गया और हमारी जान छूट गई। क्या मतलब कि उसके गुनाहों के असरात उसकी अपनी जात तक महदूद नहीं है, वो पूरे मुआशरे पर असरअंदाज हो रहे हैं। दरख्तों और पत्तों पर भी असरअंदाज होते हैं, जानवरों और चौपाओं पर भी असरअंदाज हो रहे हैं। तो अब देखिए, हमारी एक गलती की वजह से हमारा दिल मुतासर हुआ, हमारी नाफरमानी की वजह से हमारा जिस्म मुतासर हुआ, हमारी नाफरमानी की वजह से हमारी औलाद पर बुरे असरात पड़े, हमारी नाफरमानी की वजह से पूरे के पूरे मुआशरे में बिगाड़ पैदा हुआ। तो इसलिए अगर हम इन तमाम चीजों की इस्लाह चाहते हैं तो उसका तरीक़ेकार क्या है? हम अपने आप को गुनाहों से, नाफरमानियों से बचाने की कोशिश करें और जो हो गई हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ करें और इस्तिग़फ़ार करें और सच्चे दिल से तौबा करें। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए।